हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गुजरात में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताती हूँ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वीं ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान गोमती द्वारका से भेट द्वारका जाते समय रास्ते में ही पड़ता है। द्वारका से नागेश्वर मंदिर के लिए बस, टैक्सी आदि सड़क मार्ग से अच्छे साधन उपलब्ध होते हैं। इस प्रसिद्ध शिवलिंग की स्थापना के संबंध में इतिहास इस प्रकार है। एक धर्मात्मा सदाचारी और शिवजी का अनन्य वैश्य भक्त था जिसका नाम सुप्रिय था। जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र के जल मार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय दारुक नाम का बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया था। राक्षस दारुक ने सभी लोगों से ही सुप्रिय का आक्रमण कर लिया और उसे अपनी पुरी में लाकर बंदी कर लिया, जो कि सुप्रिय शिवाजी का अनन्य भक्त था। इसलिए वह हमेशा शिवजी की आराधना में तन्मय रहता था। कारागार में भी उसका आराधना बंद नहीं हुई और उसने अपने अन्य साथियों को भी शंकर जी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिवजी भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारू को मिली तो वह क्रोधित में उबल उठा। जब उसने देखा कि कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए बैठा है तो उससे डांटते हुए बोला, अरे वैश्य, तू आंख बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र कर रहा है। वह जोर से चिल्लाता हुआ धमकाता रहा, किंतु सुप्रिय भगवान शिव की समाधि तल्लीन था, इसलिए उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश किया कि सुप्रिय को मार डालो। अपनी हत्या के भय से भी सुप्रिय डरा नहीं। वह भयकारी संकटमोचक भगवान शिव को पुकारने में लगा रहा। उस समय अपने भक्त की पुकार सुन भगवान शिव ने कारागार में दर्शन दिया। कारागार में ऊंचे स्थान पर चमकीले सिंहासन पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में उसे दिखाई दिया। शंकर जी ने उस समय सुप्रिय वैश्य को अपना पाशुपत्राश भी दिया। उसके बाद वह अंतर ध्यान हो गया। पाशुपत्राश प्राप्त करने पर बाद में सुप्रिय उसके बल के सारे राक्षसों का संहार कर डाला। अंत में वह स्वयं शिवलोक को प्राप्त हुआ। भगवान शिव के निर्देशानुसार ही उच्च शिव का लिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य असली उत्पत्ति और महासमृद्धि कथा को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त है तथा संपूर्ण भौतिक आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है। और बताइए कि कैसा लगा मेरा वीडियो। और ये जो शिव है, जो कि सबसे बड़ा 80 फीट ऊंची शिव मूर्ति मानी जाती है। यहाँ पे छोटे मोटे बहुत सारे मंदिर हैं। और हाँ, यहाँ पे यहाँ पे शिव जी का जो पूजा किया जाता है वो नाग और नागिन के जोड़े से किया जाता है। बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर।